धम बंधु अंतिम भिक्षु जो हुए सुभद्र उनको समझाते हुए तथागत ने कहा, सुभद्र मेरी बात ध्यान से सुनो। आप दूसरों की बुराइयों को छोड़कर अपनी बुराइयों को खोजो, उनका विनाश करो, उन्हें त्यागो। ये कहना है मेरा। आप कभी दूसरों की बुराइयों को झांक कर मत देखना। और श्रोता इस बात का विशेष ध्यान रखना, आज के जीवन में, आज के समय में, आज के इंसान में ये बड़ी खासियत पाई जाती है। चाहे अपनी आंख कानी है तो अपनी कानी आंखों कानी नहीं कहेंगे, सामने वाले को जरा कम दिखता है उससे कहेंगे ये काना है। अपनी बुराई में नजर नहीं आती है, सामने वाले की बुराइयों को खोजते हैं। ऐसे ही माताएं बहनें आप भी अपने अंदर जो बुराई भराई ईर्ष्या द्वेष भरे हुए हैं उन्हें छोड़ के दूसरी पड़ोसन माता की बुराई देखोगी। इसके घर में ये बुराई, वो बुराई, इसकी बेटी में बुराई, इसके बेटा में बुराई, इसके पति में बुराई। अपनी बुराइयों को जिस दिन निकाल दोगी ना, दूसरे की बुराई दिखना ही बंद हो जाएंगी। और ये हकीकत बात है, जब आप लोग अपने अंदर में खोजोगे तो तुम्हारे अंदर जितनी बुराई है उतनी किसी के अंदर नहीं है। लेकिन आज का मनुष्य क्या करता है, अपनी बुराइयों को, अपने बुरे विचारों को दावता है और दूसरे को विचारों को ऊपर उठाता है, खुलासा करता है। तथागत ने क्या कहा, जो अष्टांगिक मार्ग को मानते हैं वही सच्चे भिक्षु होते हैं, और जो अष्टांगिक मार्ग का पालन नहीं करते वो भिक्षु नहीं होते हैं। श्रोताओं, कहीं कहीं कथा होती है, बड़े अच्छे बड़े महान भिक्षु आते हैं। और भिक्षु होने का मतलब, हम तो कथा कह रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, हम भिक्षु नहीं हैं, हम तो उपासक की तरह मान लीजिए। सिर्फ तुम्हें समझाने का ये मौका मिल गया है, बाबा साहब की अनुकंपा से मान लीजिए। लेकिन भिक्षु होने के बाद में क्या होना चाहिए, तथागत कहते हैं बिल्कुल स्वभाव निर्मल और शांति भाव होना चाहिए। लेकिन भिक्षु तो हैं, यहाँ पर तो भिक्षु जी बैठे बड़े महान हैं, आप अपने ऊपर नहीं ले जाना। मैं जिनके अंदर बुराइयां उनके बारे में बता रही हूँ, ऐसा नहीं है। संसार में महान भिक्षु भी हैं, यहाँ भी एक भिक्षु बैठे हुए हैं जो वाकई में बड़े शांति भाव से बैठे हैं, बहुत ही महान है, महानता नजर आ रही है उनके अंदर, श्रोताओं। लेकिन कहीं कहीं कथा होती है तो ऐसे भिक्षु मिलते हैं, चीबर तो पहने पर क्रोध मानो एक ग्रस्त आदमी से भी सिर से ऊपर जा रहा है। एक बार हाथरस के पास में कथा चल रही थी, गांव नूरपुर में। बंदे जी आए, चीबर पहने, वहां फूल तो इतने रखे रहे, कहने लगे फूल नहीं मंगाए। हमने कहा मंगाए हैं, ये रखे तो हैं। अरे इतने ही मंगाए हैं, ज्यादा क्यों नहीं मंगाए, तुम तो कथा कहने आती हो, पैसा चाहिए तुम्हें और कोई मतलब ही नहीं। मारे गुस्सा के पांडाल से बाहर चले गए। हमने कहा देखो जो भिक्षु है, चीबर धारण किए हैं, इतनी गुस्सा इतना क्रोध है। हमने कहा हमसे कोई गलती हो ही गई तो तुम आराम से बताई देते, ऐसी काहे को राय खाए जा रही हमें है? तो भैया ऐसी बात है, देखो जीवन में आप लोग भी ये भेष धारण करने से कुछ नहीं होगा। मैंने बताया भेष धारण करो, अच्छी बात है, भेष का पूरा पालन करो, अच्छी बात है। लेकिन भेष धारण न करने के बाद भी आप लोग पूरा पालन इन विचारों का कर सकते हो। कैसे? क्योंकि ये भेष पहनने से तन तो ढक रहा है, लेकिन ये मन ढकेगा काहे से? ज्ञान से। मन में प्रबलता उज्जवलता काहे से आएगी? ज्ञान से। तो मन तो वस्त्र नहीं पहनता है, सिर्फ तन वस्त्र पहनता है। तो निर्मल हमें मन को करना है, तो ज्ञान को तो मन में साधना है, मन से हमें बांधना है। और श्रोताओं, पहले तो मन को बांधने की सबसे अच्छी प्रक्रिया ये है, बताते हैं 5 तत्व हैं और 5 तत्वों की 25 प्रकृतियां हैं, अलग अलग हैं पांचों की। और उसके बाद में 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, उनमें से एक तत्व हटाया जाता है, आकाश तत्व जो पोल बताते हैं, उसे हटाते 39 हो जाते हैं। और तहीं पर जोड़ के मन को तब 40 पे मन को रख दिया जाता है, 40 पे मन हो जाता है। तो श्रोताओं, पहले अपनी इंद्रियों को बस में करो, तब इस मन को बस में करोगे। और जब मन को बस में कर लोगे ना, तो जीवन धन्य हो जाएगा। ये मन बड़ा चंचल है, बड़ा दुष्ट है। हम चाहते हैं कि अच्छा काम करने जाएं, लेकिन ये मन हमें खींच के कहां से कहां ले जाता है। एक बात का विशेष ध्यान रखना, कहते हैं कि मन जाए तो जान दे, पर पाइनते मत जाए। ये मन चाहे संसार में दौड़े, आप यहाँ बैठे हो, अभी दिल्ली बंबई की बात सोचो, मन दौड़ के वहीं पहुंच जाएगा, ध्यान पहुंच जाएगा तुम्हारा। लेकिन आप पैरों से मत जाइए, ये मन कहेगा कि उसकी चोरी करने जा। आप जब पैरों से नहीं जाओगे तो मन अपने आप चोरी नहीं कर पाएगा। तो आप लोगों को मन को बांधना होगा, वो भी कैसे? पहले इंद्रियों को बस में करो, उसके बाद इस मन को बस में कर पाओगे। भैया ये भाषा ऐसी है, जो लोग सत्संग करते हैं
जिन्होंने सत्संग सुना होता है उन्हीं के पल्ले पड़ता है, और जिन्होंने कहते हैं कि जाने ना कि गुरु की संगत वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने, हैं जाके ना गई पैव पाँव बिमाई वो पीर पराई क्या जाने, पतिव्रता होती कैसी है बदचलन लुगाई क्या जाने। ऐसी बात है, ये चीजें वही समझ पाते हैं जिन्होंने संगत की है, जिन्होंने ज्ञान को सीखा है, गुरुओं के पास बैठे हैं, धम्म चर्चाएं सुनी है, उनकी समझ में आता है। और भैया कुछ ऐसे लोग बैठे होते हैं, उन्हें तो ऐसी भाषा बोली जाए सिर में दर्द होने लगत, पता नहीं कहाँ की कथा शुरू कर दी, कुछ पल्ले ही नहीं पत्तू अपनी बकी चली जा रही, सुनती नहीं कहू की। नहीं भैया, आप लोग अगर एक बार गहराई से सोचोगे तो तुम्हें वाकई में लगेगा सच्चा मार्ग तो यही है। मुझे भी लगता था, गुरुजी प्रयास करते थे, कहते थे कि बाबा साहब के गानों का प्रयास करो, कबीर भजनों का प्रयास करो। हमें कन्हैया के गाना बहुत अच्छे लगते थे, शुरुआत में खूब गाते थे, मन से समझ में नहीं आता था, लेकिन बड़ी मुश्किल से मेरी समझ में आया। गुरुजी ने कहा था कि अभी समझ में नहीं आ रहा, तब तक नहीं आ रहा, और जिस दिन आ गया ना दिमाग से जिंदगी भर निकलेगा नहीं। और वही हुआ मेरे साथ, जिस दिन से मैंने समझ लिया बुद्ध को, बाबा साहब को, उनके विचारधाराओं को समझ लिया और मानने का प्रयास किया, अब ये दिमाग से निकलता नहीं है श्रोताओं। और वही आप सभी के बीच में सुनाती रहती हूँ, चिल्लाती रहती हूँ, बताती रहती हूँ जगह जगह जाके। अब मानना न मानना ये आपके बस की बात है, इस पर मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं जबरदस्ती से नहीं मरवा सकती। बोलिए तथागत भगवान बुद्ध की।